क्या स्वयं भगवान शिव उत्पन्न करते हैं कैलाश पर्वत के चारों ओर फैली अलौकिक शक्तियों को। मित्रों, ये कोई नहीं जानता कि भगवान कैसे दिखते हैं। यह मनुष्य की अवधारणाएं हैं कि भगवान का रंग रूप किसी विशेष आकार का है। उस परमात्मा रूपी रूह को पहचानना और उस तक पहुंचना केवल मुश्किल ही नहीं बल्कि एक नामुमकिन मात्र कार्य है। लेकिन एक रास्ता है जिसे पार कर मनुष्य भगवान तक पहुंच सकता है। लोगों का मानना है कि भगवान शिव, जो भोले शंकर के नाम से पुराणों में विख्यात हैं, वे आज हमारे बीच हैं, लेकिन उन तक पहुंचना आसान नहीं है। भोले शंकर आज भी अपने परिवार के साथ विशाल व कठोर कैलाश पर्वत पर रहते हैं, लेकिन उन तक पहुंचकर उनके दर्शन कर पाना नामुमकिन सा है। पुराणों व शास्त्रों के अनुसार कैलाश पर्वत के आसपास कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो उसके वातावरण में समाई हुई हैं। क्या आप जानते हैं कि आज तक इस कठोर व रहस्यमय पर्वत की चोटी पर कोई भी नहीं पहुंच पाया है, सिवाय एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा के, जिन्होंने 11वीं सदी में इस यात्रा को सफल बनाया था। कैलाश पर्वत से जुड़े कई ऐसे तथ्य हैं जिन पर महान वैज्ञानिकों द्वारा शोध किए जा रहे हैं, लेकिन ऋषि मुनियों के अनुसार उस भोले के निवास के रहस्य को भांप पाना किसी साधारण मनुष्य के वश में है ही नहीं। वैज्ञानिकों द्वारा किए गए एक शोध के मुताबिक दुनिया में एक्सिस मुंडी नामक एक जगह है। यह एक्सिस मुंडी आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक बिंदु है जहां चारों दिशाएं मिल जाती हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इस एक्सिस मुंडी पर अलौकिक शक्तियों का प्रवाह होता है और आप उन शक्तियों के साथ संपर्क कर सकते हैं। यह बिंदु कुछ और नहीं बल्कि कैलाश पर्वत ही है, जहां शिव की कृपा से अनेक शक्तियों का प्रवाह होता है। मित्रों, अगर कैलाश पर्वत की वास्तविक विशेषताओं पर बात करें तो इस विशाल पर्वत की ऊंचाई 6714 मीटर है। ऊंचाई के संदर्भ में कैलाश पर्वत दुनिया भर में मशहूर माउंट एवरेस्ट से ऊंचा नहीं है, लेकिन इसकी भव्यता ऊंचाई में नहीं बल्कि इसके आकार में है। यदि आप कैलाश पर्वत को ध्यान से देखें तो इसकी चोटी की आकृति बिल्कुल शिवलिंग जैसी है, जो वर्ष भर सफेद बर्फ के चादर से ढकी रहती है। कैलाश पर्वत की चोटी के बाद यदि हम इसके भूभाग को देखें तो यह 4 महान नदियों से घिरा है, सिंध, ब्रह्मपुत्र, सतलज और कर्णाली। मित्रों, यह सभी नदियां इस महान एवं पवित्र पर्वत को छूकर गुजरती हैं। नदियों के साथ साथ कैलाश पर्वत 2 सरोवरों को भी अपनी अस्मिता में बांधता है, मानसरोवर और राक्षस झील। ऐसे सरोवर जो दुनिया भर में अपनी विभिन्नता के लिए प्रसिद्ध हैं। यह दोनों सरोवर इस पर्वत की शान को और भी बढ़ाते हैं। कैलाश पर्वत के बारे में तिब्बत मंदिरों में धर्मगुरु बताते हैं कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है। यह शक्तियाँ कोई आम नहीं बल्कि अद्भुत हैं। कहा जाता है कि आज भी कुछ तपस्वी इन शक्तियों के माध्यम से आध्यात्मिक गुरुओं के साथ संपर्क करते हैं। मित्रों, केवल कैलाश पर्वत ही नहीं बल्कि इस पर्वत से सटे 22,028 फुट ऊंचे शिखर और उससे लगे मानसरोवर को कैलाश मानसरोवर तीर्थ कहते हैं। यहाँ उपस्थित ऋषि बताते हैं कि कैलाश मानसरोवर उतना ही प्राचीन है जितनी प्राचीन हमारी सृष्टि है। कैलाश पर्वत की तरह ही कैलाश मानसरोवर के वातावरण में भी कुछ शक्तियों का प्रवाह होता है। यह एक प्रकार की अलौकिक जगह है जहां पर प्रकाश तरंगों और ध्वनि तरंगों का समागम होता है, जो कि ओम की प्रतिध्वनि करता है। मित्रों, कहा जाता है कि गर्मी के दिनों में जब मानसरोवर की बर्फ पिघलती है तो एक अजब गजब प्रकार की आवाजें आती हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह मृदंग की आवाज है। मान्यता यह भी है कि कोई व्यक्ति मानसरोवर में एक बार डुबकी लगा ले तो वह रुद्र लोक पहुंच जाता है। तो मित्रों, ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे।